जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, तुलसी की माला तो आप सब में से बहुत से लोग पहनते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है और उसको पहनने के नियम क्या हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है। यही कारण है कि बासी होने के बाद भी तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा तुलसी की माला को लोग गले में धारण करते हैं। तुलसी की माला को लेकर ये मान्यता है कि जो इसे पहनता है उन्हें नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती। साथ ही तुलसी की माला धारण करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके अलावा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि तुलसी की माला पहनकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। यही कारण है कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो तुलसी कंठ की माला को धारण करते हैं। कृष्ण प्रिया तुलसी जीव का परम कल्याण करने वाली है। जिस मनुष्य के कंठ में तुलसी होती है वो यम की त्रास नहीं पाते। ऐसे जीव गोलोक को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और अंततः नित्य लीला को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी का परम श्रृंगार है कुमकुम, मंगलसूत्र। यदि नारी की मांग में कुमकुम और गले में मंगलसूत्र होता है तो वो उसके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार माथे पर तिलक और कंठ में तुलसी की माला वैष्णवों के सौभाग्य, समर्पण और सानिध्य का प्रतीक है। जो मनुष्य कृष्ण को अपना सर्वस्व मानता है वो तुलसी कंठी अवश्य धारण करता है। जिस तन पर तुलसी माला होती है वो भगवान का भोग हो जाता है। भगवान उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि तुलसी माला को धारण करने के नियम क्या हैं। तुलसी माला धारण करने वाले मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन, मांसाहार का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार से काम उत्तेजना को बढ़ाता है, इसलिए यह निषेध है, क्योंकि ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। चारों प्रकार के आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थ, चारों ही आश्रम के मनुष्य इसे सरलता और सुगमता से धारण कर सकते हैं। किसी भी उम्र में स्त्री या पुरुष, चाहे आपकी दीक्षा हुई हो या नहीं, आप तुलसी माला अवश्य धारण करिए। सबसे जरूरी नियम, तुलसी माला धारक को अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। जो भी प्रभु का नाम आपको प्रिय हो वो जप अवश्य करें। परिवार में जन्म अथवा मृत्यु के समय में भी तुलसी माला का त्याग नहीं करना चाहिए। इसे अपनी देह से अलग नहीं करना चाहिए। ध्यान दें कि मनुष्य जब मृत्यु शैय्या पर लेटा हो तो अंत समय में उसके मुख में भी तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है। इसी प्रकार जब कंठ में तुलसी की माला धारण की हुई होती है तो वो परम कल्याणकारी होती है। कंठ में तुलसी धारण करने से प्रत्येक क्षण भगवान को तुलसी दल अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के नियम ही सात्विकता की ओर बढ़ने वाले कदम हैं, जिससे सच्चा कल्याण होता है। तुलसी प्रत्येक प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तुलसी वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक है, इसलिए अधिक से अधिक तुलसी रोपण करनी चाहिए। जिस आंगन में तुलसी सिंचित होती है वहाँ सदैव कृष्ण का वास रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाभारत में पांचों पांडवों में से सबसे बुद्धिमान कौन था। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव के आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। महाशनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा।
और वो महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों और फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान यानी कि शनिदेव भीम से पूछते हैं कि क्या देखा आपने। भीम बोलता है, महर्षि मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी को देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। फिर अर्जुन दरबान के पास आया और बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्का के पौधे से बाजरा। उसे अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, महर्षि सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। फिर नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वो उत्तर दिशा की ओर चला गया और वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महर्षि गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। फिर सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है, और वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखा? वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टेकी हुई डगमग डोल रही थी, पर वो गिरी नहीं। छूने पर भी वो वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पे आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब वो भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गया। भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। फिर अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। फिर नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाने की कोशिश करेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज कलयुग में सारी की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो इस प्रकार शनिदेव को पता चला कि 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बात बहुत पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वो काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राण राध्य थे, इसलिए प्रतिदिन एक नवीन रचना श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट कराते। उनकी मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुक्त कर देती थी। बिहारी जी से उनका सतत साक्षात्कार था। एक बार बिंदु जी महाराज ज्वर ग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कँपकँपी देखकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवणलाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। तब बिंदु जी कहने लगे, किशोरी लाल आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे। तब किशोरी लाल जी ने कहा, पर महाराज आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे चल पाओगे? तब बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया कि अरे कुछ नहीं,
ठाकुर को देखे कई दिन हो गए हैं, आज तो जरूर जाएंगे। तब किशोरी लाल जी ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा। ये कहकर किशोरी लाल जी अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु बिंदु जी अचानक बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए और उन्हें कोई नई स्वरचित काव्य रचना ना अर्पित की, आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया। शारीरिक क्षीणता के कारण वो सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे दोपहर बीत गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के शिरोभाग पर मुस्कुराने लगी। तभी बिंदु जी पुनः किशोरी लाल को आवाज दी। तब किशोरी लाल जी बोले, हाँ गुरुदेव। तब बिंदु जी ने कहा कि कोई पुरानी चादर तो निकाल दो अलमारी से। किशोरी लाल जी समझ ना सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्यों आवश्यकता पड़ गई। वो आज्ञा का पालन करते हुए अलमारी में से चादर निकालकर गुरु जी के सिरहाने रख दिए। चादर क्या थी, उसमें दसियों तो पैबंद लगे हुए थे, रज में लिथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग नहीं थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, बस उसी से बाजार भी प्रकाशित रहते थे। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरु जी के पीछे चल दिए। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ी और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिनी ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वो जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही थी। आज कोई रचना तो नहीं थी जिसे बिहारी जी को सुनाते, इसलिए चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर कर देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे कि नुपुरों की ध्वनि से उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वो अद्भुत था। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, आज अपनी कविता नहीं सुनाओगे? अक्षर अक्षर जैसे रग में पगा हुआ खनकती सी मधुर मधुर आवाज उनके कर्ण कोहरों से टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथ में ले रखा है। एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा कि क्या आज अपनी कविता नहीं सुनाओगे? ये स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता? बिंदु जी तो जैसे आत्मशुद्धि खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी ना जाने कहाँ विलुप्त हो गई। वो पुनः कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा, गदगद हृदय, पुलकित देह जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हुआ हो। बिंदु जी के कंठध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, पर श्री बिंदु जी थे कि श्री बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। मंदिर में उनकी भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो इस प्रकार बिहारी जी ने गोस्वामी बिंदु जी महाराज को अपने दर्शन दिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।